रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 8 जिसका नाम है कारक वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 39, 40, 41 व 42 पर है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 8 कारक। बच्चों, वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम का वाक्य के अन्य अंगों सामान्यतः क्रिया से संबंध बताते हैं। जैसे प्रशांत ने खाना खाया, संजना ने वर्तिका को कविता सुनाई, वह साइकिल से जाती है, स्वाति अविनाश के लिए उपहार लाई। उपयुक्त वाक्यों में ने, को, से, के लिए आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। इसी कारण वाक्य का पूरा भाव समझ में आता है। व्याकरण में इनको विभक्तियाँ अथवा परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है पीछे और सर्ग का अर्थ है जुड़ना। पर का अर्थ क्या है? पीछे, और सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना। ये संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। ये किसके साथ जुड़ते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कारक की क्या परिभाषा होती है? जिन चिन्हों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो उन्हें कारक कहते हैं। जिन चिन्हों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो उन्हें कारक कहते हैं। परसर्ग कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को विभक्ति कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले जो चिन्ह होते हैं उनको विभक्ति कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ विभक्ति चिन्हों सहित उनके नाम निम्नलिखित हैं। यहाँ पर कारक के जो 8 भेद हैं और उनके विभक्ति चिन्ह जो हैं उनके नाम लिखे गए हैं। आइए एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। कर्ता कारक की विभक्ति का चिन्ह जो है वह क्या होता है? ने। कर्म कारक जो है दूसरे नंबर पे है कर्म कारक। कर्म कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसका? को। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, के द्वारा, के साथ। और संपदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है को, के वास्ते या के लिए। अपादान कारक है से, उससे अलग होने के अर्थ से। संबंध कारक जो है वो है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण कारक मैं, पर, और संबोधन कारक की विभक्ति है हे, अरे, ओ। इसको याद कीजिएगा। इसको याद करने का तरीका है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के, अधिकरण मैं, पर, संबोधन हे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का क्या है? ने। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे पुनीत ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? पुनीत। तो उसके साथ हमने कौन सा विभक्ति चिन्ह लगाया है? ने। पुनीत ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। निखिल ने खाना खाया। निखिल ने क्या किया?
खाना खाया, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? निखिल। उसके साथ हमने विभक्ति चिन्ह लगाया ने। उसके बाद है दूसरा कारक कर्म। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। क्रिया के कर्म को प्रकट करने वाले शब्द को कर्म कारक कहते हैं। क्रिया में जो कर्म प्रकट होता है उसमें कारक जो लगता है वह कर्म होता है, और उसमें जो कारक लगता है वह चिन्ह होता है को। तो राम ने रावण को मारा, तो मारा जो है यह क्या है? क्रिया हुई है, तो क्रिया के साथ क्या लगा? क्रिया होती है कर्म, कर्म हुआ है तो उसके साथ को विभक्ति लगी है। प्रदीप बैल को खरीदता है, तो खरीदता क्या है? कर्म कारक है, इसके साथ हमने क्या प्रयोग किया? को। करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है, जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया कर रहा है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे हॉकी से खेल रहे हैं, तो वह किससे खेल रहे हैं? हॉकी से। तो यहाँ पर वो क्या है? साधन क्या है? हॉकी, तो हॉकी से खेल रहे हैं। ऐसे ही राम पेन से पत्र लिखता है। राम किससे पत्र लिखता है? कौन सा करण कारक है यहाँ पर? उसकी विभक्ति लगेगी से। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को या के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाती है वह उसे प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे सेठ जी ने पुजारी को दान दिया। सेठ जी ने पुजारी को दान दिया। खाने के लिए फल लाओ। खाने के लिए फल लाओ, तो यह है कि इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह प्रयोग किए गए हैं? के लिए, जो कि किसका चिन्ह है? संप्रदान कारक का। उसके बाद चलते हैं अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे कोई वस्तु अलग होती है तो वह क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से क्या हो रहे हैं? पत्ते अलग हो रहे हैं। लड़के स्कूल से आते हैं, तो लड़के कहाँ से आ रहे हैं? स्कूल से आ रहे हैं, तो वह स्कूल से अलग हो रहे हैं। यहाँ पर इसीलिए हमने से का प्रयोग किया गया है। संबंध कारक, विभक्ति चिन्ह क्या है इसका? का, के, की, रा, री, रे। जिससे एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह आनंद का घर है, यह सुमन का कंप्यूटर है, तो यह हमें बता रहा है कि यह कंप्यूटर किसका है? सुमन का। यह संबंध बता रहा है। इसके अलावा हम चलते हैं अधिकरण कारक की तरफ। अधिकरण कारक में क्या है इसका विभक्ति चिन्ह? में, पर। जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार का बोध हो वह क्या कहलाता है? अधिकरण कारक कहलाता है। पुस्तक मेज पर रखी है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। संबोधन कारक, संबोधन कारक जो है वह इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, सचेत करने आदि के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, अरे अशोक इधर आओ। तो यह क्या है? यह संबोधन दे रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें इन विभक्ति चिन्ह का प्रयोग क्या है? इनका विभक्ति चिन्ह हे और अरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का शब्द संबंध क्रिया के साथ बताते हैं। कारक क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। एक बार उन 8 भेदों को दोहरा लेते हैं। कारक के 8 भेद कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 8 कारक पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।